मेरी अब आ गई। नेक्स्ट। नमस्ते सभी को पहले तो। अरे नहीं नहीं नहीं, तबीयत कहाँ ठीक हो जाएगी यार, रोज की चार चार पांच पांच क्लास के बाद में एक बार जब बिगड़ जाती है तो फिर तो लय से बाहर होती है थोड़ी देर के लिए। चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, वो भी चलती रहती है चीज़ें। ठीक है। हाँ भाई। पिछली बार तक हम लोगों ने जो भी देखा है उसके आगे देखते हैं। ठीक है। पिछली बार मैंने आपको इवन फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, है ना। चलिए, लास्ट टू लेक्चर्स चल रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार जो इवन ऑड की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, उम्मीद है आप में से सभी को याद भी होगी कि डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था। याद है? पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन सेम आ जाए तो फंक्शन कैसा है? इवन। और अगर बाय द वे एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस अगर बाहर फेंक दे तो ऑड है। राइट है भाई, ये सारी कहानी है। जल्दी से बताना, ठीक है। जरा ध्यान से, मैं आपके सामने क्वेश्चन पे क्वेश्चन रख रहा हूं, जल्दी जल्दी बताना। कल के दिन पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे थे, आखिरी क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा था। ठीक है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन में पूछा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को अगर ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर टू, अगर ये पहली बात इवन है या ऑड है, ऐसा क्वेश्चन हुआ था हमारा एक। याद होगा आपको? हाँ, स्ट्रेट लाइन आ रहा है टेस्ट के अंदर, ये क्वेश्चन हुआ था हमारा। जल्दी जल्दी बताते चलिएगा आपके क्वेश्चंस। हाँ, ये वाला हो गया था बेटा। जल्दी से याद है ये कैसा फंक्शन था? ये एक ऑड फंक्शन था, याद आ रहा है? अच्छा, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन वो होता है जो माइनस बाहर नहीं छोड़ता, लेकिन ऑड फंक्शन वो होता है जो माइनस को बाहर रखता है। तो जैसे ये माइनस बाहर रखेगा, ये तो नहीं रखेगा, लेकिन ओवरऑल माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस तो बाहर आएगा। और अगर माइनस बाहर आएगा तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑड हो गया। सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी तरह से मैंने आपसे पूछा था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कल को अगर ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए पावर एक्स प्लस वन, ठीक है, ए पावर एक्स प्लस वन अगर ऐसा दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब दे रखा है, तो ये कैसा फंक्शन होगा? इवन होगा या ऑड होगा? तो कैसे सोचा था कि ये कैसा फंक्शन है? ऑड। यहां एक्स की डिग्री कैसी है? ऑड। ऑड वो होता है जो माइनस को बाहर फेंकता है, तो जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, ये माइनस बाहर फेंकेगा, ये भी बाहर फेंकेगा, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा? इवन। तो फंक्शन एक इवन फंक्शन हो जाएगा, है ना भाई, ये फंक्शन इवन हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को अगर ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए पावर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन दे रखा है, और क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा पूछ रहा हूं। ठीक है। ये कह रहा है ऑड फंक्शन आ रहा है, कैसा आ रहा है? ऑड। देन एन क्या है ना, एन। मैं आपके सामने ऑप्शन खोल रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन है पहला, ठीक है, वन टू थ्री एंड डी नन ऑफ दीज। बताइए साहब, अगर बाय द वे, जल्दी जल्दी आइएगा, जल्दी जल्दी, फटाफट से, फटाफट से आइएगा, सिर्फ पढ़ने की बातें करेंगे अपन, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, नेक्स्ट कुछ भी नहीं। ठीक है। एन, हाँ अब देखो, अथर्व, विवेक, दीपक, सबने भर दिया है साहब, सबने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अपनी बात रखी है। सबने कहा है कि पहली बात तो ये कि ये एक ऑड फंक्शन है। सही है भाई। अच्छा, आंसर अपने को ऑड लाना है, तो इसमें इसको इवन होना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर इसे इवन होना है तो एन भी कैसा होना चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए। अगर एन इवन डिग्री है तो इवन डिग्री कौन सी है? टू। इसका मतलब आंसर विल बी टू। खत्म। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रहा हूं ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए पावर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन, और क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूं ऑड है
तो आपको मेरे को n बताना है क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं 1/3, सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूं 2/3, थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं 4 थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं 3/3, है ना। 3/3 माने 3/3, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं नन ऑफ दीज। अब बोलो क्या आंसर दे दो, जल्दी 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 जल्दी। सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग, इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात का कोई भी उस पर नहीं चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फटाफट से आपके क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस का जवाब मांग रहा हूं मैं, राइट है। तो जैसे ही आप इसके क्वेश्चंस का जवाब देते जाओगे आपका आंसर आता जाएगा, इसमें क्या है ना भाई। तो उम्मीद है कि आप मेरे को आंसर के जवाब दे देंगे फटाफट फटाफट, ठीक है। तो आंसर कितना, हाँ भाई, कुछ लोगों ने डी दिया है, बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने 2 दिया है, कुछ ने नन ऑफ दीज। तो देखो साहब, जब हम कहते हैं ना, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे को एन कैसा चाहिए, एन अपने आप में इवन डिग्री चाहिए, है ना। तो आपकी एक्स की पावर अगर आपने 2/3 बोली ना, तो एक्स की पावर 2/3 का मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 हुआ, ये भी समझ के चलना। और एक्स स्क्वायर होते ही, है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। ये होता है, याद रखना, बेसिक मैथमेटिक्स सिखाती है कि अच्छा, और ये अंदर वाला इवन हो गया, और इवन होने पे फिर बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कैसा हो गया, इवन। याद है ना, आपके पास में ये तो ऑड है ही, ये तो आपको इवन लाना है, तभी तो ऑड इंटू इवन मिलके ही तो ऑड देगा। तो मतलब आपको तो इसको तो इवन चाहिए ना, तो इवन आ गया ना, तो इसलिए आंसर होगा इसका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड। हम्म, सिर्फ सेकेंड आंसर होगा इसका। 2/3 इज द ओनली आंसर, मतलब आपको इवन चाहिए, इवन। इवन डिग्री चाहिए, इवन डिग्री, और इवन डिग्री। यहां तक की बात समझ में आ गई, ऐसा जल्दी से बताना। यहां तक की बात हो गई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि अच्छा ये भी है कहानी। नेक्स्ट, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू में दिया जा रहा है, ठीक है, एक्स मॉड एक्स, कब, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ पे दिया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x+1, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 - x, जब x इज इन बिटवीन 1 एंड -1। यहाँ पे दिया जा रहा है माइनस में x मॉड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इवन और ऑड फंक्शन। ये जो भी मैंने आपके सामने फंक्शन लिखा है, ये अपने आप में इवन में आता है कि ऑड में आता है, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ने की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ने की बात ही कर रहे हैं हम। एक्स्ट्रा अगर आप इधर उधर कहीं पे भी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ बेटा, है ना। हाँ, इवन एंड ऑड फंक्शन, अगर ऐसा है तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है, एक्स की जगह -x रखना। तो मैं एक्स की जगह -x रखता हूं। अब जरा देखिएगा, अगर मैंने एक्स की जगह -x रखा तो सर किस एक्स की जगह रखेंगे, सारे एक्स, जहां जहां भी एक्स आएगा वहां वहां मैं एक्स की जगह -x रखूंगा। तो सर आपके हिसाब से यहां -x लिखोगे, मैंने कहा अंदर भी -x लिखूंगा, इवन यहां पे भी एक्स की जगह -x लिख दूंगा। मेरा काम है एक्स की जगह -x लिखना। तो जैसे ही मैं यहां लिखूंगा, ये पढ़ने में आएगा -x+1 या 1 - x, एक ही बात है। प्लस यहां पे पढ़ने में आएगा 1 - -x या x+1, एक ही बात है। x की जगह -x रखा, ये 1 और -1। यहां पे भी x की जगह -x रखा, माइनस और -x, मॉडुलस में -x, यहां पे लिखा -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहला काम, हर x की जगह -x रखते चले गए। जैसे ही मैंने x की जगह -x रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। बाकी चीजों को अब धीरे धीरे अरेंज करते हैं। देखो ये -x तो मस्त है,
ठीक है भाई। अगर ये वाला माइनस एक्स एकदम बराबर चल रहा है, ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले की ओर। ठीक, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो मॉड एक्स ही होता है। मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है। अच्छा, सेम वे यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, और यहां पे लिखा है मॉडुलस में एक्स प्लस वन। पढ़ा रहने दो, ठीक है ना। इसे x प्लस वन अपन ने लिख के छोड़ दिया। नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं x, और ये मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स होता है। ध्यान से सुना आपने, मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो दो माइनस है, ठीक है, मुझे आंसर में माइनस एक्स नहीं चाहिए, मुझे आंसर में एक्स चाहिए। तो एक्स लाने के लिए मुझे माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन माइनस से गुणा दोनों तरफ होगी। तो माइनस से गुणा होती है ये एक्स बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, लेकिन माइनस से गुणा करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो एक और चीज भी हो गई। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अगर x की जगह -1 से गुणा करता हूं तो ये वाला 1 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, और ये x बन जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगा। एक और काम हो गया। अगर मैं माइनस से गुणा करता हूं तो ये x बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सही है, काम बन गया है। अब जरा सोचना, बस अब कैसे सोचना वो सिखा रहा हूं। यहां पढ़ो, आपको क्या पढ़ने में आ रहा है? एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। यहां क्या पढ़ने में आ रहा है? सामने इसके x मॉड x, राइट है। अब फंक्शन में चलो, x इज लेस देन इक्वल टू -1 देखो, और इसके सामने क्या पढ़ने में आ रहा है? x मॉड x पढ़ने में आ रहा है। क्या ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं है? सेम है। यहां पढ़ो आप, x को पढ़ो आप। अगर आप x को पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आएगा x कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में। यहां पढ़ो x कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में। इसके सामने के दोनों फंक्शन पढ़ो, सेम फंक्शन है। इसका मतलब ये कि ये दोनों भी, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है एज इट इज ये वाली लाइन है। तीसरा, अगर आप देख रहे हो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, इसके सामने कौन? -x मॉड x, -x मॉड x। तो एक तरह से क्या आपको नहीं लगता ये वापस आपके हाथ में fx ही आ गया? इसका मतलब f के अंदर -x डालने पर आपके पास में क्या आया? fx आया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। ऐसे है ना। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखेंगे ना तो क्वेश्चन में बनेंगे। कभी कभी लगेगा नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट के तौर पे भी बनने लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा जल्दी से, राइट है। अच्छा, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा रिमार्क डाल रहा हूं और आगे चलेंगे। रिमार्क है कि इफ क्वेश्चन इज difficult, if question is difficult or seems like nano function, ठीक है, try fx plus f of minus x is equal to 0, then answer। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लगे कि आपका क्वेश्चन हल्का सा मुश्किल है या नैनो बोलने ही वाले हो, नैनो बोलने से जस्ट पहले आप हमेशा fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ट्राई करना। कल के दिन पे मैंने कहा था कि fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 किसकी निशानी है? ऑड की निशानी है। याद रखना, अगर ये प्रूफ हो गया कि fx प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर 0 है तो फंक्शन ऑड है। कि मैंने कल के दिन पे आपको बता दिया था, राइट है। क्वेश्चन बन रहे हैं बट कहीं कहीं ऊपर से भी जाते हैं, ठीक है, चलेगा, ठीक है, जल्दी ही करने वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ हमारे बीच में तो टेक्निकल असिस्टेंट की थोड़ा सा इश्यू था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सुना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कैसा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में एक बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस हाफ, ठीक है ना, और सामने वाला बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस हाफ, ठीक है। और क्वेश्चन में यह भी बताया जा रहा है कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, सेमीकोलन, और फिर पूछ रहा है इवन है या ऑड है। एकदम प्यार सा क्वेश्चन है, समझने की चीज है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन में दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो साहब, मैंने x की जगह -x डाला, -x डालते ही माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में हाफ हो गया। अच्छा, अब यहां क्या होता है, ये माइनस जो है वो बाहर नहीं आता ग्रेटेस्ट इंटीजर से, ऐसा कोई रूल नहीं हमारे पास, तो ये बाहर आ ही नहीं सकता। तो बस मुंह से नैनो ही निकलने वाला है कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो सर पिछला वाला तो बना नहीं, नया भी नहीं बन पाया, तो कुछ और जा रहा है, नैनो बोल रहे हैं अपन, तो नैनो बोल रहे हैं। लेकिन बोलने से जस्ट पहले दोनों को जोड़िए,
अगर आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और यहां हाफ और हाफ जोड़कर 1 बन जाएगा। अच्छा, तब तक आपको एक और चीज का आइडिया होना चाहिए कि जब एक्स इंटीजर नहीं होता, ठीक है ना, जब एक्स इंटीजर नहीं होता, ठीक है, जब एक्स इंटीजर नहीं होता तब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना, जब एक्स इंटीजर नहीं होता तो इसका आंसर -1 होता है, और जब एक्स इंटीजर होता है तो इसका आंसर 0 होता है। ये मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा रखा है। अभी हमारे को पता है हमारा एक्स इंटीजर नहीं है, तो इस सब का आंसर कितना हो गया, -1। तो जैसे ये -1 होगा, -1 और 1 मिलके कितना दे देंगे, 0। और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर 0 आ गया तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा, और ये होते ही मैं तुरंत गा दूंगा कि फंक्शन कैसा है, ऑड है। छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, लोगों से ये तक नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा पूरा चैप्टर निपट जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन तक नहीं हिलते। ये भी काम का है, इसे भी बना के रखें, काम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे भी अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अगला क्वेश्चन में दे रखा है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया लॉग, बेस में दे रखा है ई एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में पूछ रहा है इवन है कि ऑड है, ठीक है। अब आपने तो इवन ऑड के लिए क्या करना था, एक्स की जगह -x रखना था, एक्स रखा, लॉग बेस में ई, ये -x हुआ और अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ये कर दिया आपने भाई, एक्स की जगह -x रखा, ये हो गया। ये होते ही क्या होगा, ये होते ही आपके दिमाग में आएगा कि आप माइनस को बाहर ले लो, लेकिन लॉग में से माइनस तो बाहर आता नहीं है। फिर क्या किया जा सकता है, फिर कुछ नहीं, ये तो सर पिछला वाला फंक्शन भी नहीं बना, और ना माइनस बाहर छोड़ रहा है, नैनो जा रहा है। मैंने कहा लेकिन नैनो बोलने से जस्ट पहले, है ना, हमेशा जोड़िए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे क्वेश्चन में, जहां भी आप नैनो बोलने वाले हैं उससे पहले जोड़िए, जोड़ते ही आपको पता चलेगा लॉग बेस में ई, लॉग में चीजें जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स प्लस में कितना, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। और जैसे ये होगा, लॉग तो बेस में ई चल ही रहा है। अब आपको पता है ये दिख रहा है ए प्लस बी, ये दिख रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन होगा ए का स्क्वायर, ए यहां पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर माने अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो होगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहां पे मार्केट में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बचेगा, सही ना भाई, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 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 गड़बड़, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, हमने ए और बी गलत चॉइस कर लिया, याद आ रहा है आपको, ये ए है ना, ये सॉरी, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बन रहा है, ये हमारे लिए ए, ये हमारे लिए ए प्लस बी, ये ए माइनस बी दिखा आपको, ठीक है। तो ये ए है तो उल्टा लिख दिया ना अपन ने, अगर अपन ने उल्टा लिख दिया तो इसको सही कर लेते हैं। सही करने पे क्या होगा, यहां पे दिख जाएगा कितना, ए की जगह अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, और जैसे ये होगा, अब ये स्क्वायर इसको काटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, लॉग बेस में ई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, लॉग 1 बचेगा, और लॉग 1 कितना होता है, 0, और ये है ना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0, और फंक्शन कैसा निकलेगा, ऑड, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप नैनो बोलने ही वाले होंगे, सडनली आप चेंज कर सकते हैं कहानी को, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की भी परवाह रखें कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में मुझे ये करना है, हाँ भाई, फाइंड वेदर फाइंड वेदर गिवन फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स के नाम पे दे रखा है एक्स, यहां पे दे रखा है साइन एक्स प्लस टेन एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस पाई डिवाइड बाई पाई, ठीक है, माइनस हाफ इज इवन और ऑड सेमीकोलन,
x इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है साहब, अब क्या किया जाएगा साहब, fx तो ये दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, हाँ इवन और ऑड फंक्शंस की बात में अभी तक यहां तक आ गया, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, ठीक है, थोड़ा ध्यान से रखना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है तो कभी कभार बेसिक कंसेप्ट मिस नहीं हो जाए। देखो जो हमारे को जो फंक्शन दिया जा रहा है वो बराबर है x इंटू में यहां दे रखा है साइन एक्स प्लस में कितना टेन एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इस पाई का मैंने भाग लगा दिया दोनों में, तो यहां से मेरे पास रह जाएगा x बाई पाई प्लस वन और माइनस हाफ, चलेगा, सही है। थोड़ी देर बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर को ध्यान आएगा यार ये एक इंटीजर है, क्या करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही बाहर निकालेगा यहां क्या पढ़ने में आएगा, x साइन एक्स प्लस में कितना टेन एक्स, और नीचे कितना पढ़ने में आ जाएगा x बाई पाई, और ये वन बाहर आ जाएगा। अच्छा वन अगर बाहर आएगा तो वन माइनस हाफ, दिख रहा है आपको, वन माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, सही है, यहां पे बचेगा हाफ। अब मैं फंक्शन एक्चुअल पकड़ चुका हूं, मुझे फंक्शन पकड़ में आ गया कि फंक्शन मेरे पास में x इंटू में साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस हाफ बचा हुआ है, ये मेरा फंक्शन है। पहले तो सबसे पहले से थोड़ा छोटा कर दिया, हर बार ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कभी कोई 2x प्लस पाई कर देगा, x प्लस 2 पाई कर देगा, ऐसे डराएगा आपको, लेकिन अब डरना नहीं, ऐसा ही होगा हर बार। अब करना क्या है, आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे, माइनस एक्स रखते ही आपको पता होना चाहिए ये माइनस एक्स बनेगा, साइन साइन एक ऑड फंक्शन है, x की जगह माइनस रखने माइनस एक्स रखते माइनस बाहर फेंक देगा, तो माइनस का साइन एक्स होगा, टेन भी एक ऑड है, माइनस का टेन एक्स करेगा, अपॉन में नीचे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का x बाई पाई होगा, और प्लस में हाफ चल ही रहा है, सही है। आपको पता है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट दोनों का सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में हाफ भी सेम है, लेकिन यहां चक्कर आ गया। अब इस जगह पे क्या किया जाएगा, अब इस जगह पर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने एक गजब की चीज पढ़ी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो अपने आप में माइनस वन होता है जब x इंटीजर नहीं हो, ऐसा सुना था, है ना। अब जरा इसमें आइए, मैंने यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू एन पाई दिया है। अच्छा अगर मैं इस पाई को नीचे ले जाऊं तो x बाई पाई इज नॉट इक्वल टू एन होगा, ऐसे ही होगा ना, x बाई पाई इज नॉट इक्वल टू एन, और n क्या चीज है, ऑब्वियस बात है एक n एक इंटीजर है, माने सीधी बात मैं आपको कह रहा हूं x बाई पाई इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। अगर x बाई पाई इंटीजर नहीं है तो पक्की बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई का सम जो होगा वो माइनस वन होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स माइनस वन होता है, सेम वे ये भी होगा। और अगर ऐसा होगा तो इससे मैं एक बात समझ पा रहा हूं कि इसका मतलब माइनस एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो माइनस वन, और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का एक्स बाई पाई कहलाएगा, ऐसा होगा। यह है इस पूरी कहानी का मेन कंसेप्ट। वही सेम वही बात अब दूसरे शब्दों में उठी है, जहां x था वहां x बाई पाई समझो। तो क्वेश्चन में दे रखा है x बाई पाई प्लस में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एक्स बाई पाई इजिकल टू कितना आ रहा है माइनस वन, तो इसका मतलब माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई को वहीं छोड़ दो, यहां हो जाएगा माइनस वन माइनस में एक्स बाई पाई, ऐसा कह सकते हैं। इसको आप इधर ले आओ, और अगर आप इसको इधर लाते हो तो ये सब हटा लो। अब आप अगली लाइन में लिख सकते हो x ब्रैकेट में कितना साइन एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे आपने इसकी जगह पे लिख दिया माइनस वन माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई, ठीक है, प्लस हाफ, ये लिखा। अब आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं माइनस वन और हाफ, ठीक है, उल्टा सॉरी यहां पे है ना, हाँ बराबर है, तो माइनस वन माइनस, अब मेरे को पता है ये माइनस वन और ये हाफ मिलकर के फाइनली मेरे लिए क्या छोड़ देंगे, फाइनली मेरे लिए छोड़ देंगे दोनों मिलाकर के कितना, ठीक है। इस साइड वाले को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इतने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, तो यहां पे काम बन जाएगा, मैं ऑलरेडी वहां की चीज को वहां लिख चुका हूं, है ना भाई। तो इसको तो डब्बे में यहां पे कर देते हैं, हाँ यहां से देखिएगा मैं चीज को यहां लिख रहा हूं, ठीक है। फाइनली मेरे पास क्या क्या मिल गया, है ना, x ब्रैकेट में कितना साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में नीचे मेरे पास हो गया माइनस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x बाई पाई, और माइनस वन और प्लस हाफ मिलकर के माइनस का हाफ, जो माइनस मैंने बाहर ले लिया तो प्लस का हाफ छोड़ दिया, सही है। अब आप इसको पहचानो, सिर्फ इस फंक्शन को पहचानिए, ये जो फंक्शन है ये यही फंक्शन यहां लिखा है, देखो आप, सही बात है,
ये फंक्शन और इसके अंदर बैठा हुआ फंक्शन सेम है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं इट इज इक्वलेंट टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स के। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो गया तो फंक्शन कैसा है, चिल्ला चिल्ला करके ऑड फंक्शन है, चिल्ला चिल्ला के ऑड फंक्शन है। तो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, ऑड फंक्शन। हाँ भाई, ये है इस लेवल की चीज को पकड़ने की कोशिश करना। तो मैंने क्या क्या किया, मैं जानता हूं जहां तक आपकी समझदारी होगी, बस सिर्फ आपके साथ में यहां के बाद चोट हो सकती है। आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, यहां तक आ गए थे। इसकी जगह आपने -1 माइनस ये लिखा, तो फिर -1 इस प्लस हाफ में जुड़ के माइनस का हाफ करेगा, उसका माइनस कॉमन ले लेना, जो बचेगा वो एफ एक्स होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, माने फंक्शन ऑड होगा। ठीक है, अब आप इस लेवल पे चलिए। ये लेवल के क्वेश्चंस मिनिमम आपको आपकी शीटों में इधर उधर हर जगह देखने को मिलेंगे। आप इनसे बच नहीं सकते, ये आगे पीछे आपका पीछा करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, नैनो होगा तो कैसे पता चलेगा, अभी उस पर भी आता हूं, धीरे धीरे उस पर भी ला रहा हूं। पहले मैं आपको अलार्मिंगली वो क्वेश्चंस करा रहा हूं, दोज हु आर वेरी पॉपुलर, दोज हु आर वेरी कॉमन इनटू ऑल द इंस्टीट्यूट शीट्स, जो सभी इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, ठीक है ना, और देखने के लिए जरूरी है। फिर मैं आपको धीरे धीरे उस तरफ भी लेके चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम है ही नहीं, वेस्ट कहां से करोगे आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेडी, क्वेश्चन सॉल्विंग पहले मेरे साथ करें फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ये स्टोर टू क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पकड़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर फंक्शन जो है, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर है जब x अपने आप में 0 से 1 है, और अगर फंक्शन 2 माइनस एक्स है जब x अपने आप में 1 से इन्फाइनेट है। फाइंड फंक्शन, पहली बात है ना, फॉर x लेस देन 0। ठीक है, फाइंड फंक्शन, क्या बकवास लिखा है यार ये क्वेश्चन लिखने वाले ने। फाइंड फंक्शन फॉर x लेस देन 0 इफ, अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इफ फंक्शन इज ऑड, ठीक है ना। सेकंड, इफ फंक्शन इज इवन। अगर फंक्शन इवन है तो बताइए क्या होगा, है ना, फटाफट से। ऋषभ, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटली किसी न किसी को बिठा के रखता हूं ताकि मेरे साथ साथ कोई लिख सके। किसी किसी जगह पर जरूर मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ, बिल्कुल भी तेज नहीं चलता, है ना। लिखने का टाइम जरूर दे रहा होता हूँ और मेरे सामने बराबर चीजें चल रही होती है ना। ठीक है, हो सकता है शायद आपको अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, ये लास्ट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स तक ले आया है बात। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है शायद आपको ना दिखे, ठीक है, दिख जाएगा लेकिन ऐसे, है ना। तो आखिरी क्वेश्चन, ये उल्टा बोर हो रहे हैं, ठीक है, चलिए। लेकिन मैं आपको ऐसे मतलब नीचे के दिखाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं कि बराबर चल रहा है। अगर कोई बच्चा ये चाहे ना कि ऐप के साथ साथ मेरे साथ कर ले तो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या चीज है, ये बताता है कि आपकी ग्राफ पे कितनी पकड़ है। आप जल्दबाजी में भूल तो नहीं गए। ठीक है, पूरी कहानी में ये कंसेप्ट पकड़े कि फंक्शन अगर इवन है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और फंक्शन अगर ऑड है तो फंक्शन सिमेट्रिक टू ओरिजिन होगा। दो बातों को समझ लो। अब क्या है सुनना, अब अगर देखा जाए, नहीं, फंक्शन क्या है, अब जरा ध्यान से समझना। हमारे पास में पहले इसको पकड़िए, ये क्या कहता है। हम ऐसी लाइनें समझते ही नहीं है, हमको ऐसा समझने की आदत होनी चाहिए कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ये लिखा है 2 माइनस एक्स, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से सोचो, इसको ऐसे लिखना चाहिए। और ये लिखा हुआ है एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट, 1 टू इन्फाइनाइट, ये लिखा हुआ है। ये पहले तो ऐसे लिखा है। अगर ऐसे लिखा है तो करना क्या है, करना ये है मेरे दोस्त कि आप पहले पहले समझो फंक्शन क्या है।
जीरो से लेकर के वन तक, जीरो से लेकर वन तक एक्स स्क्वायर है, वन पे टच नहीं हो रहा, खाली छोड़ दो, तो वन पर वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, फिर वन यहां रखो, वन उठा करके बेटा यहां रखो, तो टू माइनस वन वन दे देगा, तो वापस वन से ही चालू होगा। अब टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, तो आपको बताना चाहूंगा कि y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स प्लस टू होता है बेटा। तो माइनस एक्स का ग्राफ यूं होता है, और माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स अगर ओरिजिन से गुजर रहा है तो माइनस एक्स प्लस टू, टू ऊपर से गुजरेगा, दो ऊपर से गुजरेगा, तो ये y इज इक्वल टू में टू माइनस एक्स की लाइन हो गई। अब ये जो टू माइनस एक्स की लाइन है हमें वन के आगे से चाहिए, तो वन पर ये वन दे रही है, और बाकी बची हुई लाइन यूं ले लेते हैं। तो हमारे को सिर्फ इतना सा ग्राफ काम का था, अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना सा काम का था, यहां पे वन आया और वन के बाद की लाइन हमने काम में ले लिया। तो अगर देखा जाए तो ये आधा ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, और आधा ग्राफ किसका हो गया, टू माइनस एक्स का। तो ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स, ये वाला ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसको बना लिया। तो क्वेश्चन ने हमें राइट साइड टू ओरिजिन का ग्राफ दिया है, लेफ्ट साइड का ग्राफ ही नहीं दिया, पहले ये समझो। अब क्वेश्चन वाला क्या चाहता है मुझसे, क्वेश्चन वाला चाहता है कि आप हमें लेफ्ट साइड का ग्राफ बना के दें दो परिस्थितियों में, पहला ये मानते हुए कि फंक्शन ऑड है, दूसरा ये मानते हुए कि फंक्शन इवन है। तो मैं पहले सेकंड वाले पे चल रहा हूं, ठीक है। अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो पक्की बात है कि ग्राफ जो होगा वो इसकी y एक्सिस में मिरर इमेज होगा। अगर y एक्सिस में मिरर इमेज होगा तो बेटा ऐसा दिखेगा, सोचो, देखी मिरर इमेज, इधर वाले की इमेज ऐसा होगा, y एक्सिस में मिरर इमेज ऐसी होती है, ऐसी, ये मिरर इमेज ऐसी होगी ना, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। तो अब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाया किसी भी स्टूडेंट ने जिसका थोड़ा सा भी अपर लेवल बहुत जबरदस्त है, तो वो ये समझ जाएगा कि ये हिस्सा अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी तो सर एक्स स्क्वायर का इधर वाला हिस्सा है। तो इसका, और दूसरी बात ये, अगर ये दुनिया अगर वन है तो ये दुनिया माइनस वन होगी, सही है। तो माइनस वन तक एक्स स्क्वायर ही चला, और दूसरी बात ये ऊपर जाकर के टू पे टकराएगा, ये भी ऊपर जाकर के टू पे टकराएगा इसका। और दूसरी बात ये अगर माइनस एक्स है, ये अगर माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स होगा, याद है ना, ये अगर माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये अपने आप में एक्स प्लस टू होगी, क्योंकि एक्स वाली लाइन तो यहां से गुजरती, टू ऊपर होकर के यहां से गुजरेगी, तो एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ये माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू, तो माइनस एक्स प्लस टू इज टू माइनस एक्स, ये वाला एक्स प्लस टू माने एक्स प्लस टू माने टू प्लस एक्स। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो आप समझो कि आपका इधर का फंक्शन क्या मिला। अब आपको फंक्शन मिल रहा है कौन कौन से, एक मिल रहा है एक्स प्लस टू, लेकिन कहां से चालू हुआ, माइनस वन से पीछे तक। तो आप बोलोगे एक्स प्लस टू काम कर रहा है माइनस वन से माइनस इन्फाइनाइट तक, सही है, माइनस वन से माइनस इन्फाइनाइट तक। और एक्स स्क्वायर ही काम करा, ठीक है, कहां तक, एक्स स्क्वायर काम करा माइनस वन से जीरो तक, एक्स स्क्वायर काम करा माइनस वन से जीरो तक, ठीक है। ये रुक गए, ठीक है, ये रुक गए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये इधर का ग्राफ बनाना है, क्या मानते हुए ये फंक्शन इवन है। अब मैं दूसरा केस पकड़ रहा हूं, दूसरा केस क्या है, मैं ये मान रहा हूं कि फंक्शन ऑड है, चालू है, नहीं, हाँ हाँ। अब देखो दूसरा केस क्या है, ठीक है। अब मैं पहले केस को अब लिख रहा हूं कि फंक्शन कैसा मान रहा हूं, मैं फंक्शन इवन मान रहा हूं। अगर मैंने फंक्शन इवन मान लिया तो पहले मैं एफ एक्स बना रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स ऐसा फंक्शन होगा, ऐसे और ऐसे, आधा एक्स स्क्वायर और आधा टू माइनस एक्स, ये जगह का नाम वन। अब फंक्शन, ओ सॉरी, फंक्शन मैंने ऑड मानना है, ठीक है। ऑड कैसे मानना है, ऑड मानते हैं भाई। अब ऑड कैसा होगा, सिमेट्रिक टू ओरिजिन। अब क्लासिक थॉट देखना, इस जगह तो मतलब दिमाग का लूप बन जाएगा अगर आप मान गए, क्योंकि पता है कोटा में तो जैसे आप क्लासेस में देखेंगे ना, तो स्टूडेंट, क्योंकि कनेक्टिविटी होती है ना, सामने सबको देख पा रहे होते हैं पर लास्ट तक, आखिरी तक, तो अपने को पता है कैसे सोच रहा है बच्चा, ठीक है, उसकी आईज बता देती है।
अब देखो सर, ऑड में, ठीक है, ये तो हुआ जैसा इधर वैसा इधर। ऑड में क्या होगा? ऑड में सिमेट्रिक, ये वाली टांग ऐसे घूम करके आएगी 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री घूमेगी तो कैसे बनेगा? ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये अगर 180 डिग्री घूम गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मान जाओगे कि ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है। ध्यान से सोचना कि ये वाली बात सही है कि नहीं है। ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्या 180 डिग्री घूम करके कैसा दिखेगा, ऐसा जैसा मैंने बनाया। तो क्योंकि ये नया है ना, इसको कुछ और कलर कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा घूमने के बाद, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है, ये दो ऊपर जाके टकराएगा, ये दो नीचे आके टकराएगा। लेकिन क्योंकि स्लोप सेम है इसलिए वाई इक्वल टू माइनस एक्स तो होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस, ये दो ऊपर है इसलिए +2 है, ये नीचे दो नीचे आएगा तो -2 बनेगा। तो माइनस एक्स क्योंकि दोनों माइनस एक्स है, पैरेलल है, -x, ये जाके 2 पे टकराएगा, ये -2, -x -2। अच्छा ये अगर x² है तो ये इसका उल्टा है, ये अगर x² होता तो ये -x² होगा, तो ये वाला हिस्सा y इक्वल टू -x² हुआ। अब मैं क्या गाऊंगा, देखो सोचो कि मेरे को फंक्शन क्या मिला। मैं गाऊंगा कि मेरे को फंक्शन मिला, ये जगह -1 है, याद है ना, मुझे फंक्शन -x² मिला कहां से कहां तक, ठीक है, जब तक मेरा x जो है वो -1 से 0 तक था, -1 से 0 तक, ठीक है। और दूसरा क्या मिला मुझे, -x -2 मिला जब मेरा x जो है वो -1 से -∞ था, ठीक है। तो -1 से -∞, ठीक है, मतलब -∞ से -1 तक ये वाला फंक्शन मिला। ये है क्वेश्चन। रौनक कह रहा है आंसर मैच, हर्षिता कह रही है एकदम सही, ठीक है। ये है भाई साहब। अब आप समझो इवन ऑड ग्राफ वगैरह कैसे कहलाते हैं। अच्छा आपको एक बात बताता हूं, हमने उस हिस्से को बनाया, मैंने पूरा फंक्शन बढ़ाया, फंक्शन पूरा अब बना ना, तो क्योंकि फंक्शन पूरा बना इसलिए से इस वाले हिस्से को इवन एक्सटेंशन बोलते हैं, इस वाले को ऑड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये जो बनाना है ये कहलाता है कि ऑड एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन। मैंने पहले ग्राफ बनाओ फिर उसके हिसाब से चलना, ठीक है। -1 जिसका इधर वाला 1 है उसी को देना, जैसे 2 - x है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 - x पे ही इक्वल आए, ठीक है। इधर भी मैंने देखो -1 -x -2 को ही दिया है, ठीक है, क्योंकि जब उधर वाले की बात चलेगी तब। नेक्स्ट पे आ जाए, जल्दी से आ जाओ, यहां तक की बात इवन एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन, इवन ऑड पे बनने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए जल्दी से। क्योंकि ग्राफ उधर कहां तक जाएगा बेटा, -∞ तक जाएगा ना, इसलिए -∞। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। हाँ भाई, हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाए, अगला, नेक्स्ट पे, अगले पे चलो, अगले पे, ठीक है। अगला क्या कहता है वो सुनो, ठीक है। अब इसके बाद में आती है हमारे लिए सबसे बेसिक बातें, और वो है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। फटाफट से सुनना। पहली, फर्स्ट, टू पॉपुलर, ठीक है, नैनो फंक्शंस, ये आपके आईटी के अंदर क्वेश्चन भर देंगे, भर, ये पहली लाइन आईटी में क्वेश्चन भर भर के देती है, भर भर करके, ध्यान रखना। दो पॉपुलर नैनो फंक्शंस क्या हैं, एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + a⁻x, और एक एफ एक्स इज इक्वल टू में, ठीक है ना, 1 + sin x।
दो पॉपुलर नैनो फंक्शन याद रख लेना, ये बहुत काम आते हैं। 1 + e⁻x, 1 + sin x, पहली चीज ये समझ लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सुनना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि f(x) = k, माने कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है, आर ऑलवेज इवन फंक्शन। f(x) = k जो होता है वो हमेशा इवन फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो, अगर आपने जैसे y = k का ग्राफ बनाया तो वैसा बनेगा ना। अब देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब ध्यान से सोचो, देखो कि जैसा इस और है वैसा का वैसा इस और है, इमेज बन गई। देखो इधर जैसा ऐसा है वैसा का वैसा सिमेट्रिकली ऐसा कैसा इधर है, तो इवन फंक्शन हुआ ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट सुनिएगा, f(x) = 0 इज ओनली फंक्शन विच इज, ठीक है ना, इवन एंड ऑड बोथ। ये अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन ऑड दोनों में काउंट होता है, f(x) = 0, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना, और f(x) = 0 होते ही, f(x) = 0 होते ही ये इवन और ऑड दोनों में चला जाएगा, ठीक है। ये क्यों सर? क्योंकि f(x) = 0 कैसा होगा, f(x) = 0 मतलब y = 0, y = 0 को समझो आप, y = 0 जैसा इस और वैसा इस और, तो इवन में आ गया। अच्छा, अगर आपने इसे 180 डिग्री राउंड मार दिया तो ये इसको छा जाएगा ओरिजिन के अबाउट, तो इवन और दोनों में चला जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इफ ऑड फंक्शन कंटेन 0 in domain, then graph of function will pass through origin, है ना। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसे किसी काम का नहीं है खास, बस सिर्फ आपको बताने के लिए ही मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि कल को ऐसा हो जाए तो बराबर, ठीक है। every function containing 0 in domain can be represent, ठीक है, represented as sum of even and odd function, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन में किसी भी, है ना, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं पार्शियली ऑड वगैरह कुछ नहीं होता बेटा, है ना। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल स्टिक टू योर स्टडी रहेंगे अपन लोग, है ना, एवरी फंक्शन कंटेनिंग 0 इन द डोमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये एक अपने आप में प्रॉपर्टी है, कभी कभार यूज हो सकती है, बहुत रेयर चांस है कि जैसे मैं किसी भी फंक्शन को, है ना, f(x/2 + f(x/2) लिख सकता हूं। ऑब्वियस ही बात है, मैं किसी भी चीज को उसका आधा आधा करके तोड़ सकता हूं ना, तो मैंने तोड़ दिया, क्या मैं fx को f(x/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने लिख डाला तो आप समझिएगा, मैं देखो पहले ये तो लिख ही सकते ना आधा आधा, तो अगर आधा आधा लिख सकते हो तो मैं इस दोनों में एक चीज जोड़ रहा हूं, एक वही घटा दूंगा, तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, f(-x) जोड़ा और f(-x) मैंने घटा दिया, सही है। मैंने क्या क्या किया, ठीक है, मैंने समझने की कोशिश करना। मैंने पहला काम किया कि मैंने सबसे पहले तो फंक्शन को, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने फंक्शन को f(x/2) और f(x/2) में जोड़ा, तोड़ा, आधा आधा करके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मैंने दोनों में, ठीक है ना, दोनों में f(-x) जोड़ा है, f(-x) घटाया है। तो जब भी मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम 2 आएगा, ये और ये कट जाएगा, fx और fx 2fx होगा, 2fx/2 fx दे देगा, तो बराबर है। लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो मैं इस बात को समझूंगा, ये जो कुछ भी लिखा है, अगर मैंने जो कुछ भी ये लिखा है ना, इसको आप समझते हो तो ठीक है ना भाई। अगर आप इसे समझेंगे तो मुझे क्या समझ में आया कि ये जो कुछ भी लिखा है fx + f(-x), ये अपने आप में
इवन फंक्शन की निशानी है और ये अपने आप में ऑड फंक्शन की निशानी है। तो मैंने एक तरह से फंक्शन को किसके सम के तौर पे दिखा दिया? इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड फंक्शन के तौर पे दिखा दिया। ठीक है रुद्रेश, आप बेटा ये बस इस पे गौर करो। ठीक है, ये आपकी बात का यहां जवाब दे दिया बेटा मैंने। ठीक है हाँ भाई, तो इसका मतलब ये हर्षिता देखो सोचो, क्या वो ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू के, जीरो के सिवा कहीं पे भी। ठीक है अच्छा मुकेश, ये वैसे भी समझने का नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में इसमें समझने का है। ये समझ में सिर्फ तभी आएगा जब आपके पास में कल का याद होगा। ठीक है, जैसे मैं कल के अंदर दिखाता हूं, शायद आपको अगर बाय द वे इसमें पढ़ा होगा तो मैं दिखा सकता हूं। ठीक है, कल मैंने जाते समय पर ये दिखाया था, देखो। ठीक है, मैंने आपको कल जाते समय सिखाया था कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर कहीं दे रखा है तो वो एक इवन फंक्शन है, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स दे रखा तो ये ऑड फंक्शन है। अगर ये याद होगा ना तो फिर आप जैसे आप आज वाली देखोगे ना स्लाइड, तब आपको आज वाली स्लाइड में क्लिक करेगा कि मैंने यहां एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स पे इवन लिखा है, इस पे ऑड लिखा है। ठीक है ऐसा, तो पहली चीज तो यहां तक की बात समझो कि ये इवन है और ऑड का सम है, ऐसा। ठीक है, तो ये इवन और अच्छा, अब ये बेसिकली बस सिर्फ प्रॉपर्टी के तौर पे ज्यादा है, तो इस पे इतना दिमाग लगाने का है नहीं, एनर्जी वहां लगाएंगे ना किसी और सही जगह पे, तो बस सिर्फ प्रॉपर्टी के तौर पे दिखाया। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब देना फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन मॉड एक्स बाई 2 प्लस में कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है इवन है कि ऑड है। मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया साइन मॉड एक्स भी नहीं है, इसमें थोड़ा और चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सही लिखते हैं और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर रहने देते हैं और यहां देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड साइन एक्स बाई 2। क्वेश्चन इवन या ऑड कैसा है ये सोच रहे हैं फटाफट से। हाँ भाई, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? रेडी सुना, अगर मैं आपसे बोलता हूं तो मुझे बताना, क्या आपको याद है मॉड साइन एक्स का ग्राफ? है ना, याद है? हाँ वही ऊपर ऊपर वाला, ये वाला टॉइंग 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 टॉइंग, यही ग्राफ होता है ना इसका। कोई बताएगा ये टॉप से टॉप कितना जाता है? तो 1 तक, नीचे से नीचे 0। इसका मतलब मॉड साइन एक्स जो होता है वो कहां से कहां में होता है? 0 से 1 में। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हमने क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमने आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमने आपको दे रखा है कितना? मॉड साइन एक्स बाई 2। अगर मैंने मॉड साइन एक्स बाई 2 बोला तो सोचो मॉड साइन एक्स अगर 0 से 1 में जाता है तो आधा करने पर 0/2 और 1/2 के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ये 0 से 1/2 के बीच में रहेगा तो 0 से 1/2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 से 0.5 के बीच का कोई भी नंबर उठाओ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 0 देगा। क्या देगा? 0 देगा। इसका मतलब आपका फंक्शन कौन है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 0 है। और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किस में जाएगा? इवन में या ऑड में? दोनों में। हाँ, तो आंसर हो गया इवन एंड ऑड बोथ। चलें रोशन, इसके आगे चलें जल्दी से। ठीक है, इवन एंड ऑड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट से सुनिएगा। इवन एंड ऑड बोथ, ठीक है, फटाफट से बताना। अगला क्वेश्चन, रेडी? अच्छा, अगर किसी ने क्वेश्चन में दे दिया a प्लस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ऑड, देन a क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। फटाफट से सोचना है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने। दोनों में क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसलिए बताया था ना, याद है ना? ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड बोथ, इसलिए जाएगा। आपका देखो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया तो इवन एंड ऑड दोनों में जाएगा। ठीक है, फटाफट आओ, फटाफट 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 फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू क्या होगी? देखो अब सोचो,
फंक्शन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए क्या चीज है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा यहां क्या दे रखा है, साइन एक्स, आंसर कैसा लाना है, ऑड, ऑड आंसर दिया है, दिया है, बनाना नहीं है, दिया है, ऑड फंक्शन है, मतलब आपको पता है ये कि ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो साइन एक्स कैसा है, ऑड है, सही है भाई, सही ना भाई। ओ एक सेकेंड, एक छोटा सा एक पॉइंट और, एक छोटा सा पॉइंट, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हुआ, वो छोटा सा पॉइंट को भी करेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। हमारा चल रहा था प्रॉपर्टीज में, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी, 5, ठीक है। तो हम पहले छठी प्रॉपर्टी पे आते हैं, छठी प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो कोई दो फंक्शन दे रखे हो एफ एक्स और जी एक्स, और कल को कोई जोड़ के दे दे, या कोई घटा के दे दे, या कोई मल्टीप्लाई करके दे दे, डिवाइड में भी यही चलेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अगर कोई दो फंक्शन है और आपस में दोनों को कोई जोड़ दे, घटा दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा देखो पहले एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात करेंगे, ठीक है। जोड़ने और घटाने के बाद में मल्टीप्लाई की बात हम अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हम अलग कर लेंगे। तो हमने ऐसा दो हिस्से कर लिए। क्या बोला मैंने, यहां तक की बात समझ में आई है ना। अब देखो सोचो, मान लेते हैं कि पहला फंक्शन इवन था, मान लेते हैं दूसरा भी इवन था। ऐसा अगर दो इवन है तो दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, तब हर बार इवन देंगे, क्या देंगे, इवन देंगे। अच्छा मान लो पहला ऑड था, दूसरा भी ऑड था, तो दो ऑड फंक्शन जुड़े या घटे ऑड देते हैं। लेकिन अगर बाय द वे एक इवन हो एक ऑड हो, कोई भी एक इवन हो कोई भी एक ऑड हो, तो जुड़ने पे हमेशा नैनो देता है। क्या देता है, नैनो, याद रखना। अब याद नहीं रहेगा तो फटाफट से तरीका सिखाता हूं, ठीक है। तरीका सुनना, थोड़ा लो स्केल है लेकिन काम आएगा आपके, ठीक है। देखो सोचो, घोड़ा प्लस घोड़ा इज इक्वल टू घोड़ा, गधा प्लस गधा इज इक्वल टू गधा, घोड़ा प्लस गधा इज इक्वल टू खच्चर, हाँ या ना। तो वैसा ही सीन इधर है, इवन प्लस इवन इवन, इवन ऑड प्लस ऑड ऑड, इवन प्लस ऑड नैनो, खत्म, एक ही झटके में बात खत्म हो जाएगी। अच्छा लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जब भी मल्टीप्लिकेशन हो ना, तो याद रखना, तरीका याद रखना, इवन होगा पॉजिटिव सोचना, ऑड होगा नेगेटिव सोचना। अब सोचो यहां क्या लिखा है मैंने, इस टेबल में क्या लिखा, पॉजिटिव, ये क्या लिखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव माने इवन, ये क्या लिखा है नेगेटिव, ये क्या लिखा है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव माने पॉजिटिव माने इवन, सही है। ये क्या लिखा है पॉजिटिव, ये क्या लिखा है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव माने ऑड। क्या आपको बात समझ में आ गई, खट से नहीं, ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन खटाखट 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 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई तो फटाफट फटाफट सुनना, ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब जरा एक और चीज सीखे, पॉइंट नंबर 7। अगर मान लो एक फंक्शन में ना कोई दूसरा फंक्शन जुड़े, ना घटे, ना डिवाइड, ना मल्टीप्लाई, कुछ भी ना हो, तो क्या हो सकता है, हो सकता है एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन अंदर चला जाए। अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जाए तो मैं बहुत सिंपल सा रूल बोलूंगा, चार बातें संभव है। इवन में इवन जा सकता है, इवन में ऑड जा सकता है, ऑड में इवन जा सकता है, या ऑड में ऑड जा सकता है। सुन के आप मेरे को जवाब देंगे, आप लोग कैसे सुनना, फटाफट फटाफट जवाब देना। मैं एक मंत्र बोलूंगा, मैं बस एक मंत्र बोलूंगा, उसको सुनना और फिर जवाब देना। मंत्र है कि अंदर या बाहर, अंदर या बाहर में से, अंदर या बाहर में से एक भी इवन हो तो आंसर इवन होता है। मंत्र क्या है, अंदर या बाहर में से एक भी इवन हो तो इवन होता है। तो सोचो पहले का आंसर इवन, क्योंकि एक इवन है, इसका आंसर इवन। चलो इसका आंसर इवन, इसका आंसर ऑड, याद है ना। क्यों, क्योंकि अगर एक भी इवन, यहां तो एक भी इवन ही है तो ऑड, बाकी अगर एक देख एक भी इवन होगा तो इवन 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 इवन, फटाफट फटाफट, सही है। तो इवन 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 ऑड, यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा चलो अब मेरे को बताना, मेरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को आपको साइन में, ठीक है, साइन में किसी ने कॉस एक्स दे दिया और फिर पूछा साइन में कॉस एक्स है, इवन है कि ऑड है, ठीक है। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड, कॉस कैसा फंक्शन है, इवन, सही है। तो देखो ऑड में इवन, एक इवन है तो आंसर इज इवन, खत्म।
सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब सुना अगला क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को किसी ने दिया होता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर पूछा होता है इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो अब देखो जुड़ रहा है ना, जुड़ते टाइम पे ये टेबल एक्टिव हो गई। अच्छा साइन एक्स कैसा है, ऑड। कॉस एक्स कैसा है, इवन प्लस ऑड, याद है घोड़ा गधा, जोड़ते टाइम पे घोड़ा गधा, तो यह कितना हो गया, नैनो। ठीक है, अच्छा मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना दे करके एफ एक्स इजिकल में कल को किसी ने आपको दिया होता साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, ठीक है, ऐसा क्या खेलेंगे, थोड़ा अच्छा खेलते हैं, पहले आप यहां तक लिख लो फिर अच्छा खेलते हैं फटाफट फटाफट, फिर आते हैं वापस से जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ यहां तक हो गया, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, आपको ही बढ़ना है, मेरे को नहीं बढ़ना। यहां तक हो गया हो तो मेरे को आगे जाने की इजाजत दीजिए। राइट है, डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें अगले पे सुनना, एक सुनो, देखो क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स, ठीक है, इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में किसी ने क्वेश्चन में दे दिया लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, नीचे किसी ने दे दिया सिग्नम एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में किसी ने दे दिया टेन के अंदर, टेन के अंदर, टेन के अंदर क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और फिर इस पूरे की पावर लगा दी दो, 1 प्लस साइन एक्स भी हटा लेते हैं अपन, है ना, 1 प्लस साइन एक्स आपके लिए थोड़ा सा भी ज्यादा चिल मोड हो जाएगा। ठीक है, 10 के अंदर अपन डाल देते हैं कुछ खतरनाक सा। ठीक है, जैसे क्या रखा जाए, 10 के अंदर अपन रख लेते हैं, ठीक है, हाँ ये डाल देते हैं ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1, और ऊपर पावर में लगा देते हैं 2026। ठीक है, 2026 भी क्यों, 2061, और क्वेश्चन में पूछते हैं इवन या ऑड, थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा डरावना कर दिया जानबूझ करके क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से सुनना, आपको मेरे को सिर्फ बताते चलना है, साइन साइन एक्स कैसा, ऑड, ऑड की डिग्री ऑड है माने ऑड ही रहेगा, इनटू कॉस कैसा फंक्शन है, इवन, इवन की डिग्री इवन ही है माने इवन ही रहेगा। राइट है, इवन की तो कोई भी डिग्री हो इवन ही रहता है। अच्छा ये अगर याद हो तो कहीं आपकी कॉपी में पढ़ा है, आपकी ऑलरेडी कॉपी में मैंने ये बता रखा है कि ये कैसा फंक्शन था, ये मैंने कल सिखाया था, ये कैसा फंक्शन था, याद आ रहा है आपको, कल ऑलरेडी हम लोगों की इस पे बात चली थी कि ये कैसा फंक्शन है। कुछ अगर याद हो तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, किसी को याद आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं दिखा देता हूं। देखो ये रहा, दिख रहा log 1 माइनस एक्स, ये ऑड फंक्शन सही है, तो ये मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी, है ना, तो ये कैसा फंक्शन था, ऑड। अगर ये ऑड फंक्शन है, राइट है, तो अपन आ जाते हैं वापस से, तो फाइल फिलहाल मुझे कैसा मिला, ऑड, चलो ऑड मिल गया। नीचे आ जाओ, नीचे सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स याद है वो तलवार ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो ये भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। इनटू में 10, 10 कैसा फंक्शन है, ऑड, ऑड के अंदर ये भी कैसा है, ऑड है, ये भी ऑड है, और पूरे की पावर दे रखी है कितनी, ठीक है 20261, सही है। अच्छा याद है ये चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होते टाइम प्लस माइनस एक्टिव हो जाता है, तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव, याद है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, याद आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अपॉन में नीचे कितना नेगेटिव, ऑड में ऑड, ऑड में ऑड, ना 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 ना, याद है वो इस टाइम पे मंत्र काम करता है, एक भी इवन होगा तो आंसर इवन होगा, यहां पे ऑड में ऑड चला गया, तो ये कैसा है, ऑड, ऑड माने नेगेटिव, सही है। और पावर जो दे रखी है ना, पावर जो दे रखी है 20261, वो बाद में देखेंगे। अच्छा बताओ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, और नीचे वाला पॉजिटिव, सब अंदर का कैसा हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन, और इवन की कैसी भी डिग्री हो इवन ही रहेगा, सही है, तो आंसर कैसा आया, इवन आया, ऐसे, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन हो कहानी बन जाती है। अब देखो जरा मान लो यही क्वेश्चन ऐसा ना देकर के ऐसा दिया होता, ठीक है, मान लो ये सब कुछ सेम चलता, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, लॉग के अंदर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स भी चल रहा होता, ठीक है, और अपॉन में नीचे किसी ने सिग्नम एक्स दे रखा होता, सिग्नम भी बराबर चल रहा होता, मस्त था, और 10 के अंदर अगर मैंने लिया होता 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और ऊपर लिख रखा होता 20261। अब यहां रुको, पूरी कहानी में सिर्फ इकलौता बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ, इसकी जगह ये चला गया, आप जानते हो ये मैंने बताया था अभी भी नैनो है, दिखा,
आपकी नजर पड़ी, अच्छा नैनो आ गया क्या, चलो नैनो लिख देते हैं, बस इतना सा करना है। एक भी नैनो आया सब नैनो कर देगा, खत्म। यहां तक की बात समझ में आई, इतना सिंपल गेम है, नैनो कर देगा। इवन ऑड आप अच्छे से करके रखना, क्यों, क्योंकि आगे जाकर के कहीं किसी और जगह पे भी फायदा देगा। हाँ चलिए साहब, इनसाइड ब्रैकेट ऑड, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, आपकी कॉपी में करवा रखा है कल के दिन, अपने शुरुआत ही इससे करिए, छोड़िए, है ना। नेक्स्ट पे चलें जल्दी से, बिल्कुल ठीक है। 10 कैसा ऑड है, याद है 10 अपने आप में खुद एक ऑड फंक्शन है, अंदर वाला एक तक ये तो बहुत इजी है। चलिए अब अपन चलते हैं वापस पीछे, हमारा एक पीछे का एक पाप बाकी है, ये रहा, ठीक है, याद आया। हाँ अब देखो आंसर कैसा लाना है, ऑड। ये ए एक कांस्टेंट है, हाँ या ना, और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट इज ऑलवेज इवन, तो इवन प्लस ऑड, याद है प्लस होते ही घोड़ा गधा चालू हो जाएगा ना, और इवन प्लस ऑड क्या हो सकता था, नैनो होने वाला है, बस ये नैनो होने में है, होने में है, सुनो भाई बस ये नैनो होने ही वाला है। अचानक से ए ने कह दिया मैं और उसको दिख गया मेरे को तो आंसर ऑड लाना है, मैं तो जीरो हूं। अगर उसने कह दिया मैं तो जीरो हूं, तो जीरो होते ही क्या होगा, जीरो प्लस साइन एक्स, और आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इवन ऑड दोनों में जाता है, हाँ है ना। और जैसे ही इसने वैसे भी देखा जाए तो ये जीरो प्लस साइन एक्स होगा, और साइन एक्स क्या है, ऑड, सही है ना, तो आंसर ए के नाम पे क्या होगा, जीरो। यहां तक की बात समझ में आ गई साहब, आगे बढ़ जाएं जल्दी से। जल्दी से मुझे समझ दीजिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा जरा धीरे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन -10 से लेकर के 10 के से लेकर के आर में है, ठीक है, और यहां दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स प्लस ब्रैकेट में कितना दे रखा है साइन एक्स, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई ए, है ना। और क्वेश्चन वाला कह रहा है इट इज एन ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है देन आपको बताना है ए बिलोंग्स टू क्या होगा। क्वेश्चन में साफ बोल रखा है ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। हाँ भाई दीपू, थैंक यू, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जरा ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू में ऑड दिया हुआ है, तो कहता है ए क्या होगा। देखो हमने तो फंक्शन लिखा कि फंक्शन में दे रखा है एक्स प्लस में कितना दे रखा है साइन एक्स, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए। आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार क्या देता है, इंटीजर क्या देता है, इंटीजर, ये क्या देगा, इंटीजर, इंटीजर माने ये नंबर देगा, सही है, नंबर देगा, नंबर हमेशा कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा हमें ये पता है ये कैसा है, ऑड, एक्स कैसा है, ऑड, साइन एक्स कैसा है, ऑड, याद है घोड़ा प्लस घोड़ा, घोड़ा माने ऑड प्लस ऑड, ऑड बन रहा है, ये एक नंबर देगा, नंबर माने कांस्टेंट, कांस्टेंट माने इवन ही देने वाला है, इवन देने वाला है, तैयार है, मैं तो दे रहा हूं इवन, ठीक है ना। और आंसर कैसा लाना है, ऑड लाना है, सही है। अब ऑड अगर लाना है और ये अगर इवन दे गया तो याद है घोड़ा प्लस घोड़ा इज इक्वल टू घोड़ा माने ऑड, ऑड प्लस इवन माने नैनो, अब ये नैनो बनने वाला है, लेकिन अगर नैनो बन गया तो फिर ऑड कैसे लाऊंगा, तो लाने का एक ही तरीका है, रोको, इसको रोका, सही है, इसको रोको, तो रोकेंगे कैसे, रोकने के लिए हमने कहा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दे कुर्बानी, सही है, बन जा जीरो, सही है, अगर ये जीरो बनेगा तो काम बन जाएगा,
अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो बन गया तो आप में से कईयों को याद होगा कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर अगर जीरो है तो जरूर अंदर वाला जीरो से वन के बीच का कोई नंबर है। हाँ या ना? अब जरा इधर से पढ़ो, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इधर से पढ़ो, ये जीरो से बड़ा है, ये कह रहा है जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो से बड़ा है तो आप में से कई बच्चों को पता होगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मैंने आंसर भी पॉजिटिव, तो एक ऐसा हो गया पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एक ऐसा है पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर वहीं रह गया, ए इधर आ गया, ए क्रॉस मल्टीप्लाई माने एक ऐसा होगा हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा। अब लेकिन सर एक्स कहां है, एक्स स्क्वायर लाएंगे कहां से? ठीक है, मैंने कहा दिया है एक्स, सोचो एक्स दिया है, 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 ध्यान से देखो, है ना? कहां दिया है, कहां दिया है सर? एक्स दे रखा है क्या? हाँ, अब एक बच्चे की नजर गई 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 गई, कहां नजर गई? एक्स दिया है, एक्स ये दे रखा है, याद है? डोमेन, ये क्या चीज होती है? डोमेन, याद आ रहा है? डोमेन, डोमेन माने एक्स, एक्स कहां से कहां तक है? -10 से 10 तक, सही है ना? एक्स अगर -10 से 10 के बीच में होगा तो कोई बताएगा एक्स स्क्वायर कहां से कहां के बीच होगा? एक्स स्क्वायर नीचे से नीचे कितना होता है? एक्स स्क्वायर नीचे से नीचे कितना? 0। और अगर देखा जाए इसका स्क्वायर होते कितना हो जाएगा? 100, सही है? तो एक्स स्क्वायर 0 से 100 तक है और ए को एक्स स्क्वायर से बड़ा होना है। तो कभी भी कोई चीज किसी से बड़ी होती है तो उसकी टॉप वैल्यू से बड़ी होगी या छोटी वैल्यू से? अगर छोटी से बड़ी होगी तो सोचो, छोटा तो 0 है ना, तो अगर 0 से बड़ा हो गया, मान लो ए ने कह दिया मैं तो 1 हूं, तो एक्स स्क्वायर कह देगा मेरे पास तो 99 तक है। तो इसका मतलब ये कि अगर ए को बड़ा होना है एक्स स्क्वायर से तो उसकी टॉप वैल्यू से बड़ा हो, और इसकी टॉप वैल्यू कितनी है? 100। तो जिस दिन ए 100 से बड़ा होगा उस दिन वो एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। माने ए कहां से कहां में आया? ए आया 100 से इनफाइनाइट में, 100 टू इनफाइनाइट। एकता एकदम सही बात, ऋषिता एकदम सही जवाब, ठीक है। रौनक बिल्कुल एकदम ये सही बात पकड़ी आपने कि एक्स दिया हुआ था, ये कहानी पकड़ में आई, ठीक है। एक बात, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, कृष्णा कह रहे हैं इजी, कुशाग्र कह रहे हैं मैच्ड, चिराग भी सही कह रहे हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से दौड़ दौड़ करके। रेडी रेडी रेडी। ये भी देखो कितनी छोटी छोटी चीजें जुड़ जुड़ के बड़ी बनती जा रही हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला सुनिएगा। इधर की बात चले, अगले पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से। अब यहां हमारा थोड़ा इवन एंड ऑड को देते हैं विराम और चलते हैं अगले टाइटल की तरफ जिसका नाम है पीरियडिक फंक्शन, ताकि चैप्टर हम कर सकें टाइमली खत्म। तो हमारा अगला टाइटल बड़ा जबरदस्त है जिसका नाम है पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। दो तरह से खेल होगा पीरियडिक फंक्शन का। पीरियडिक फंक्शन क्या है, जल्दी से आइएगा, जल्दी से दौड़ करके। पीरियडिक फंक्शन याद रखिएगा, पहले सबसे पहले लिख लीजिएगा डेफिनेशन, एनी फंक्शन, एनी फंक्शन हुज, नहीं, एनी फंक्शन हु अटेंड्स सेम हाइट, सेम हाइट आफ्टर a certain interval, interval, ठीक है, और who repeats
himself after a certain interval is known as periodic function, तो कोई भी फंक्शन अपने आप में पीरियडिक फंक्शन कब कहलाता है? जब वो एक निश्चित अंतराल के बाद वापस वही हाइट अटेंड कर लेता है, ठीक है, दैट इज नोन एज पीरियडिक फंक्शन। जैसे ये एक पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, ये एक पीरियडिक फंक्शन देखो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये अपने आप में पीरियडिक है ना, और वापस सेम हाइट पे मिलता है सेम इंटरवल पे, लेकिन ये पीरियडिक नहीं है, हर बार खुद को रिपीट नहीं कर रहा, हाइटें बदलता जा रहा है, तो इट इज नॉट पीरियडिक, नॉन पीरियडिक। समझना, पहले ये समझो, कोई भी खुद को रिपीट कर रहा है सेम हाइट पे रखते हुए, तो हम कहेंगे कि वो अपने आप में पीरियडिक है। अगर कोई अपने आप को रिपीट कर रहा है पर हाइट बदल रहा है तो वो पीरियडिक नहीं है। सबसे पहले तो ये पकड़िए। अच्छा, दूसरी चीज, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के बाद, एंड दैट सर्टेन इंटरवल is known as period of the function। वो जो फंक्शन है, वो जो निश्चित अंतराल है जिसके बाद वो खुद को बार बार बुलाया जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप में पीरियड कहलाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ पीरियड इज minimum if period is minimum and positive, then that is known as fundamental period है ना, और ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल T। if period is minimum as well as positive, then it is known as fundamental period। आपका काम फटाफट से लिखते जाना है ये बातों को, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड कब होगा? जब पीरियड ही फंडामेंटल पीरियड्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड तब होगा जब वो न्यूनतम हो और पॉजिटिव हो। अगर दोनों एक साथ हैं तब हम उसे फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे, है ना, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। if function satisfies f of x plus t is equal to fx, if function satisfies fx plus t is equal to fx, then function is periodic and fundamental period is t। अगर कोई भी फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं फंक्शन पीरियडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड टी है, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़िया है ना, अभी समझाता हूं, सब समझा रहा हूं आपको, सुनिएगा, सुनते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, यहां तक की बातें लिख ली। पहला काम होता है सबसे पहले थियोरेटिकली हम इंप्रूव कर जाएं कि देखो भाई थियोरेटिकली तो हमने कर दिया है, ठीक है। आप देखिए, पहली बात तो ये कि ऋषिकेश, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि हम जिस लेवल पर चल रहे हैं उस लेवल का आधा भी कहीं नहीं है, ठीक है ना, तो आपको बात दिमाग में आ जाएगी। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, है ना। हम इसमें छोटी से छोटी बात बोल करके नहीं, लिख करके दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा आगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, अगर मेरे से किसी ने कहा, समझना, अगर मेरे से किसी ने कहा sin 2π + x, ठीक है ना, तो जवाब होता है, पहली बात तो पाई होने पे वापस sin x, ठीक है। मतलब अगर आपको ट्रिको आती है तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, sin 2π + x sin x होता है। अच्छा, सेम वे अगर आपने sin 4π + x लिखा तो भी क्या आ रहा है? वापस sin x आ रहा है। sin के अंदर अगर आपने 6π + x डाला तो भी वापस क्या आएगा? sin x आएगा, राइट है। आपने अभी भी सुना कि अगर कोई भी fx + t करने पे वापस वही फंक्शन मिलता है तो हम कहते हैं उस केस में उसका पीरियड t है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो sin x का पीरियड जो है, अगर किसी ने बोला कि पीरियड ऑफ sin x क्या होगा, तो याद रखना पीरियड ऑफ sin x 2π भी है, क्योंकि 2π डालने पे भी वापस आ रहा है, 4π भी है, 6π भी है, तो पीरियड ऑफ sin x 2π भी होगा,
4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, एंड सो ऑन, बहुत होंगे। तो साइन एक्स के बहुत सारे पीरियड हैं, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन है? 2 पाई। इसीलिए है ना, 2 पाई इज मिनिमम एज वेल एज पॉजिटिव। याद है ना, -2 पाई नहीं है, प्लस का 2 पाई। ठीक है, सबसे छोटा है और पॉजिटिव है, इसीलिए फंडामेंटल पीरियड इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 2 पाई फॉर साइन एक्स। तो साइन एक्स अपने आप में पीरियडिक भी है और उसका पीरियड 2 पाई होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में अंतर है। तो क्वेश्चन में अगर कल को पीरियड लिखा है ना, और किसी ऑथेंटिक बुक ने लिखा है, तो आपको सारे आंसर चेक करने हैं। और अगर सिर्फ फंडामेंटल पीरियड लिखा है तो अब समझ जाना। वैसे हाँ, हालांकि नॉर्मली लोग फंडामेंटल पीरियड अलग से नहीं बखानते हैं, तो आप नॉर्मली बुक्स में पीरियड का मतलब फंडामेंटल पीरियड ही समझना, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हुए। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ो। चलें आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़िएगा। फंडामेंटल पीरियड के बाद अगला पॉइंट हमारे 4 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सुनिएगा। अगर किसी ने हमें दे रखा है कि एफ, ब्रैकेट को सुनना जरा, किसी ने हमारे को दे दिया एफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, देन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीरियड माने फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर किसी ने पूछा इसका पीरियड क्या है, तो देखो साहब, कई बच्चे इसमें ऐसे लिखते हैं एफ एक्स प्लस, ठीक है, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना। फिर कहते हैं देखिए सर, एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स से मैच कर गया ना सर, बस सिर्फ माइनस का फर्क है। नहीं, ये माइनस भी नहीं चलेगा। अगर कभी भी माइनस भी आ गया ना, तो फिर हम पीरियड 3 नहीं बोलेंगे, हम इसको एग्जैक्ट मैच कराएंगे, तब टी बोल सकते हैं। तो कैसे कराओगे सर? अब याद रखना, कभी भी फंक्शनल इक्वेशन में क्वेश्चन दिया हो तो एक्स को उसके नियरेस्ट माने पास वाले एक्स में बदल दो। मतलब क्या क्या क्या, एक्स को एक्स प्लस 3 में बदल दो। कैसे बदल दो सर? यहां लिखो एक्स की जगह आप एक्स प्लस 3 लिख रहे हो, चलो सर लिख दिया, फिर क्या होगा? ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा। आपने एक्स को एक्स प्लस 3 में बदल दिया। अब क्या करो, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब आपको पता चला कि आपका माइनस एफ एक्स प्लस 3 जो है वो किसके बराबर है? एक्स प्लस 6 के, है ना। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि आपका एफ एक्स प्लस 3 जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 के बराबर है। भाई ये अगर है तो माइनस को उधर तो भेज सकते हैं ना। अब आपका एफ एक्स प्लस 3 उठा करके आप इस इक्वेशन में रख दो। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखोगे, एफ एक्स प्लस 3 की जगह कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू में माइनस एफ एक्स हो जाएगा। अब माइनस माइनस काट दो, अब आप इसे मिलाओ। क्या आपको मिलाने में आ रहा है? एफ एक्स प्लस टी बराबर में एफ एक्स, हाँ अब पूरा पूरा मिल रहा है। तो टी बराबर कितना निकलेगा? 6। टी इज इक्वल टू 6 इज आंसर। सही है। तो हर बार क्या करना है? ठीक है, हर बार जब जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी फंक्शनल दे रखा हो, ठीक है, तो हर बार एक्स को उसके पास वाले एक्स में बदलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट सिखाता हूं, और चीजें सिखा रहा हूं फटाफट। चले अगले पे आ जाइएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स को उसके पास वाले एक्स में बदलना हर बार। ठीक है, जल्दी जल्दी चलना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, फटाफट आओ, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू में दे रखा है एफ एक्स प्लस 2 प्लस में दे रखा है एफ एक्स प्लस 6। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड पीरियड ऑफ, ठीक है, फाइंड फंडामेंटल पीरियड, है ना, फाइंड टी लिख देते हैं अपन और आसान रहेगा। ठीक है ना, फाइंड टी का फंक्शन का टी बताओ क्या होगा। फटाफट से आते हैं जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा मेरा। ठीक है, क्या करना है? क्या ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है? हाँ सर ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है।
मैंने कहा था हमेशा x को उसके नियरेस्ट x में बदलना। x के पास कौन है, x+4 ज्यादा नियरेस्ट है x+2, x+2। तो आपने सबसे पहले इसे कॉपी किया, fx+4 बराबर में आपने लिखा fx+2 प्लस में f(x+6) लिखा, और फिर खट से ने x को उसके नियरेस्ट x+2 में बदल दिया। ये बन जाएगा fx+2, ये बन जाएगा fx+6, ये बन जाएगा fx+4, और ये वाला बन जाएगा fx+8। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बन जाएगा। अब जरा पहचानो, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर है ना, अगर आप देख रहे हो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम है। क्या ये सेम है कि नहीं है? हाँ सर सेम है। तो फिर ये दो भी तो सेम होंगे। तो इसका मतलब आपने अगली लाइन में लिख दिया, इसका मतलब fx प्लस f(x+4) इज इक्वलेंट टू किसके? fx+4 प्लस में कितना? f(x+8) होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होते ही आपको पता ही है, सेट सेट कट जाएगा। यहां क्या बचेगा? fx+8 बराबर fx, और इसको अगर आप कंपेयर करते हो fx+t बराबर fx से, तो आप बताओ जल्दी से t बराबर कितना निकला? 8। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, आ जाओ जल्दी से अगले पे चलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? बस फंडा पकड़ना, फंडा, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना। अब बड़ी दुखदाई सी चीज है इसमें, एक्चुअल में क्या है, ठीक है। आ जाइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है, अगर f(x+a) इज इक्वल टू में हाफ प्लस अंडर द रूट ऑफ fx माइनस f²x लिखा हो, फाइंड t ऑफ fx। मैं फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बताओ क्या होगा। fx+a बराबर इसके, ठीक है। देखो अब जरा समझिएगा, फिर से फंक्शनल इक्वेशन दी है सर। अगर फंक्शनल इक्वेशन दी है तो मैंने इसे ऐसे लिखा, fx+a इज इक्वल टू में हाफ प्लस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है। अब एक जगह बस मैं थोड़ी चोरी कर रहा हूं, ये मैं परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहा हूं। अगर मैंने परफेक्ट स्क्वायर में बदला तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे इसे लिखना चाहिए, है ना, 1/4 माइनस fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बड़े पहले देख लें ये सही है कि गलत है, फटाफट से देख लेना। अगर आप इसे कैसे देखेंगे, कुछ नहीं, इसको खोल देना पीछे वाले को, तो हाँ 1/4 आएगा। इसे खोलो, f² माइनस fx, ठीक है, प्लस का 1/4। खोलते ही 1/4 कट जाएगा, आप वापस ऊपर चले जाओगे। सही है, तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना सा काम मैंने थोड़ा सा आपसे छुपा के करा, ठीक है। fx+a बराबर इसके, ठीक है। अच्छा अब मेरे को सर आपने ऐसा किया क्यों, पहले लॉजिक बताओ मुझे, क्यों किया? ठीक है, मतलब मेरे को क्या सपना थोड़ी ना आएगा सर वहां बैठे बैठे। देखो एक्चुअल में क्या है, fx+a के सामने कितने fx हैं? 2 मैंने अगर x को x+a में बदला तो मैं किसको बदलूंगा? 2 को बदल बैठूंगा। अब कितने छोड़ दिए मैंने? 1। अब मेरे लिए चीजें आसान है। अच्छा चलो सर x की जगह क्या करना है, x+a लिख देते हैं। लेकिन सर x+a लिखते ही fx+2a हो जाएगा। हो जान दे, तेरे क्या जा रहा है। हाफ की जगह हाफ, प्लस की जगह प्लस, 1/4 की जगह 1/4 माइनस x की जगह fx+a लिख देते हैं, माइनस में हाफ और होल स्क्वायर चलने दो। फिर दौड़े जल्दी से, हाफ की जगह हाफ, प्लस की जगह प्लस, अंडररूट की जगह अंडररूट। हाँ अब देखो 1/4 है ना, मस्त है ना। अब fx+a खुद इसके बराबर है, तो मैं fx+a को डालूंगा, पूरे को इसमें रखूंगा। तो पूरे को रखूंगा तो सर 1/2 भी रखोगे? हाँ रखेंगे। और फिर अंडररूट भी लिखोगे? हाँ लिखेंगे। और प्लस में 1/4 माइनस में वो सब fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, वो सब भी लिखोगे? बिल्कुल सब लिखूंगा मैं टू जेड। और सर ये पीछे वाला माइनस का 1/2 वो पीछे आएगा, माइनस का 1/2 और होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, बस मैं सिर्फ इतना सा कर सकता हूं आपके लिए कि जो मैंने बदला उसे कलर बदल देता हूं, कि मैंने इस 1/4 को रखा, 1/2 को रखा, ठीक है। अंदर जो fx है उसकी जगह लिख दिया हाफ प्लस अंडररूट में ये सब, ठीक है। ये सब मैंने, ये जो कुछ भी है ये मैंने fx की जगह, fx+a की जगह लिखा है। अब लिखने के बाद कोई भी आंख का अंधा जो होगा वो भी बता देगा, सर सबसे पहले तो हाफ और हाफ काट दो। हाफ और हाफ कटते ये जो स्क्वायर है, ये जो सर यहां जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके अंडररूट को गला देगा।
अंडरूट को गलाते ही हाफ तो रहेगा रहेगा, अंडरूट भी रहेगा रहेगा, 1/4 रहेगा रहेगा, माइनस में ये स्क्वायर जब इस अंडरूट को गलाएगा तो अंदर से क्या छूटेगा, 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर छूटेगा। हाँ सर छूटेगा। अब ये 1/4 को काटेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होते ही है ना, अब ये स्क्वायर इस अंडरूट को गला देगा, तो मार्केट में कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। और अगर आपको दिख रहा हो तो ये स्क्वायर के कटते ही यहां से खुल करके क्या गिरेगा, माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, एफ एक्स माइनस हाफ गिरेगा, और फिर हाफ और हाफ फिर कट जाएगा, फाइनली क्या रह गया, एफ एक्स, और सामने क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस 2a। इसका मतलब t बराबर कितना निकलेगा, 2a। बस मैंने सिर्फ एक जगह चोरी करी है, ये कैसे किया वो नहीं बताया, क्योंकि मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना कहीं सिखाया होगा आपको, ठीक है ना। एक पहली चीज समझ में आ गई, आप इस लेवल पे खेल रहे हैं, इस लेवल पे खेलने की जरूरत है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपकी अभी तक डीपीपी नहीं बनी है तो डीपीपी हम आने वाले टाइम में रुक रुक के डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बस आप तो बस इतना ध्यान रखना कि अभी तक के आपकी कॉपी के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि कॉपी में ही मैंने तकरीबन इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट मजा आ गया, गजब, सब कुछ सही है, लेकिन सुनिएगा, ठीक है, आने टाइम में हम करते जाएंगे, आप फटाफट से बस चलते जाओ, एक बार हम पहले चैप्टर को वाइंड अप करें फिर आगे चलेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा अटेंशन इस पे है। चलिए अगले पे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट सुनना है, ठीक है, अगला अगला पे चलो, अगले पे, ठीक है। और मैं अभी जो आपको चीज सिखाऊंगा वो याद करके आना, याद करके, कल के दिन पे आपको याद नहीं करके कल का पूरा लेक्चर बर्बाद होगा, ठीक है, इसलिए याद करके चलना, फिर से बोल रहा हूं, अगला पॉइंट, ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो ठीक है। अभी तक हमने फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन करे, लेकिन पीरियडिक फंक्शन पूरी तरह से टेबल पे काम करेगा, हमारे जितने भी अगले क्वेश्चंस हैं वो सब टेबल पे काम करेंगे, तो याद रखना टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, उनके लिए एक टेबल लेकर के आ रहा हूं। टेबल में सुनना, अगर साइन एक्स की डिग्री एन हो या फिर कॉस एक्स की डिग्री एन हो, ठीक है, या फिर इनका उल्टा, कॉसेक एक्स की डिग्री एन हो या फिर सेक एक्स की डिग्री एन हो, ठीक है ना, हर बार डिपेंड करता है एन क्या है, एन अगर ऑड होगी, ठीक है, एन अगर माने डिग्री अगर ऑड है तो याद रखना पीरियड 2 पाई होगा, ठीक है, अगर डिग्री एन जो है वो अगर इवन है तो पीरियड पाई रहेगा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते चलना, पहला लिखते जाना लिखते जाना, यहां अगर 10x, क्योंकि इसमें समझने की चीज नहीं है, सिर्फ लिखने की चीज है, पहले लिखना, 10x की डिग्री अगर कल को n है, ठीक है, और cot x की डिग्री अगर n है, तो n चाहे इवन हो या फिर ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड, फंडामेंटल पीरियड हमेशा पाई रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज, इनमें से किसी की डिग्री कुछ भी हो, लेकिन अगर ये मॉड में बैठे हैं, ठीक है, 10 मॉड में बैठा है, साइन मॉड में बैठा है, किसी भी डिग्री के साथ बैठा है, कॉसेक एक्स किसी भी डिग्री के साथ बैठा है, सेक एक्स किसी भी डिग्री के साथ बैठा है, याद रखना एन के इवन ऑड होने का फर्क नहीं पड़ता, चीजें मॉड में जाते ही है ना पीरियड पाई हो जाता है सबका। एक टेबल बना रहा हूं, फटाफट कॉपी कर लेना। पॉइंट नंबर 4, अगर कभी भी दो मॉडुलस में एक दूसरे के, ठीक है ना, मॉडुलस में कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक कभी भी मॉडुलस में हो या फिर इवन डिग्री के साथ हो, साइन एक्स की डिग्री भी इवन हो, कॉस एक्स की डिग्री भी इवन हो, अगर इवन डिग्री के साथ हो तो हमेशा याद रखना पीरियड π/2 बोलना है, पीरियड π/2 बोलना है। सेम वे पॉइंट नंबर 5, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड हमेशा 1 बोलना है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड हमेशा 1 बोलना है, ओके। पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट सुनना, छठा पॉइंट, डिग्री के साथ छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है ना, कांस्टेंट फंक्शन अगर कभी भी दिख जाए, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, तो हमेशा बोलना, एक सिंगल लाइन बोलनी है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा, है ना,
पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड होता है। पीरियडिक तो होता है, पीरियडिक बट नो फंडामेंटल पीरियड। नो फंडामेंटल पीरियड माने इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता बट होता पीरियडिक है। ठीक है, ये हुआ कांस्टेंट फंक्शन। पॉइंट नंबर 7, एक और फंक्शन है जिसे रट के ही रखना है, आए तो बोल देना नहीं तो मत बोलना, जीरो चांस से आने के, डिरिचलेट फंक्शन। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए इसने कोई नंबर बोला, ठीक है, कि 1 आएगा रैशनल होने पे, -1 आएगा इरेशनल होने पर। रैशनल और इरेशनल बेस्ड फंक्शन होता है, ये भी अपने आप में पीरियडिक होता है, परंतु इसका पीरियड पता नहीं है, तो हम कहेंगे नो फंडामेंटल पीरियड। 7 पॉइंट है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 ही ऐसे फंक्शंस हैं जिनके पीरियड हमें पता है, इसलिए इस पे बहुत अनंत क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन 7 पे बनते हैं। बाकी सारे फंक्शन, चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोलो, पॉलिनोमियल बोलो, कुछ भी बोलो, रेस्ट ऑल, लॉग वॉग सब, रेस्ट ऑल फंक्शंस आर नॉन पीरियडिक। तो बाकी सबका तो धंधा ही नहीं है इसमें, ये सिर्फ इतनों पे ही खेलता है, याद रख लेना, सिर्फ इतनों पे ही खेलता है। पहले आप फटाफट से टेबल पे कैसे क्वेश्चन करते हैं वो बनाओ, और भले ही आपके कमेंट मेरे तक नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको बोलना मेरे साथ है, आपको मेरे साथ बोलना है, याद रखना, आपको मेरे साथ बोलना है। भले आपके घर में सब हंसे आप पे, आपको मेरे साथ बोलना है, बोलना है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़िए, टाइम बहुत कम। लिख लिया, नेक्स्ट पे पधारो। अगर आपने लिख लिया है तो नेक्स्ट पे पधारो। हाँ, नेक्स्ट पे यहां तक लिख लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, तो फिर अपन चलते हैं अगले पे, रेस्ट ऑल फंक्शन के बाद। अब ये क्या लिखा था सर आपने, देखो, है ना, पहले यहां तक लिख लिया हो तो पीछे ही जा सकता हूं और कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि, है ना, किसी ने लिखा साइन स्क्वायर एक्स और पीरियड पूछा, तो हमें पता है एन की वैल्यू इवन आ गई। इवन आते आप टी बराबर कितना बोलोगे, पाई। इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। अब सोचो साइन पावर 31x, तो डिग्री कैसी होगी, ऑड। साइन कॉस में किसी में भी डिग्री ऑड हो तो अब टी कितना हो गया, 2 पाई। ऐसे अब मान लो किसी ने कहा कॉस की डिग्री 32 पाई, कॉस एक्स की डिग्री 32, तो डिग्री कैसी है, इवन। इवन माने इस टेबल के इस भाग में आएगा, इवन के सामने कितना लिखा है, पाई, तो टी बराबर कितना हो गया, पाई। ऐसे बोलना है। ठीक है, मान लो किसी ने आपको दिया सेक क्यूब एक्स। ठीक है, सेक क्यूब एक्स यहां मिलेगा ना बेटा, सेक, तो ये क्यूब मतलब ऑड, ऑड होते ही 2 पाई, तो यहां पे कितना बोलना है, 2 पाई। वैसे ही सोचो अगर किसी ने बोला होता 10 क्यूब एक्स, तो 10 अपने को इसमें मिलेगा ना, यहां मैंने क्या बोला, इवन हो ऑड हो, पीरियड कितना, पाई। ऐसे इसका पीरियड कितना आएगा, पाई। अच्छा, यही अगर मैंने लिखा होता मॉड में साइन 32x, तो सीधा पाई, मॉड में किसी का भी पाई। लेकिन अगर मैंने लिखा होता मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो आप बोलते पाई बाई 2। ठीक है, अब जरा जल्दी से सुनो और बताना। ठीक है, जल्दी जल्दी सोच के बताना, बोलना आपको, मेरे को भले लिखने में नहीं आए, पढ़ने में नहीं आए, आपको बताना है। साइन क्यूब एक्स, डिग्री कैसी है, ऑड है, कितना बोलूं, 2 पाई, याद आया। अब बोलो साइन स्क्वायर एक्स, डिग्री कैसी है, इवन, तो कितना होगा, पाई। अच्छा बताओ कॉस 31x, डिग्री कैसी है, ऑड है, क्या लिखूं, 2 पाई, याद है। अगर मैं लिखा कॉस 204, डिग्री कैसी है, तो कितना लिखूं, पाई। अच्छा बताओ सेक क्यूब, सेक 31x, बोलो कितना, देखो डिग्री ऑड है तो 2 पाई, याद है। साइन कॉस सेक कॉसेक में डिग्री ऑड हो तो 2 पाई। चलो बोलो अभी भी। अच्छा बोलो 10 पावर 4x, 10 में हमेशा पाई। अच्छा बोलो कॉट पावर 6x, 10 और कॉट में हमेशा डिग्री कोई भी हो पाई।
अच्छा सोचो, 10⁵x पाई, 10 में हमेशा पाई। अच्छा बोलो कॉट पावर 31x, बोलो 10 और कॉट में हमेशा पाई, सही है। अच्छा चलो अब बोलो कॉसेक क्यूब एक्स, हाँ 2 पाई। अच्छा बोलो कॉसेक स्क्वायर एक्स, पाई। अच्छा बोलो साइन स्क्वायर एक्स, पाई। अच्छा बोलो साइन क्यूब एक्स, 2 पाई। क्या बात है, साइन क्यूब एक्स होती कितना हो गया, 2 पाई, वेरी गुड। अब बोलो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सोचो सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1, कितना बताया था फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, 1। अच्छा बताओ चलो, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, सही है, सोच के जवाब देना। ठीक है, यहां से कहता है ना साइन की डिग्री और कॉस की डिग्री 1 हो तो टी कितना, π/2, तो उसका आंसर कितना हुआ, π/2। अच्छा चलो बताओ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स कितना होगा इसका, π/2। अच्छा बताओ मॉड 10x प्लस मॉड कॉस कॉट एक्स कितना होगा इसका, बोलो π/2, है कि नहीं। अच्छा बोलो अगर बाय द वे मॉड सेक एक्स का बोलो, मॉड सेक एक्स पाई, मॉड में हर किसी का पाई। अच्छा मॉड में सेक पावर 49x, बोलो पाई। अच्छा मॉड में साइन पावर 39x, पाई। सिंपल साइन 39x, 2 पाई। अच्छा बताओ चलो कॉस 38x कितना, कितना पाई, हाँ। अच्छा अब सोचो टेन 39x, 10 और कॉट में हमेशा पाई, याद आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बोलो चलो 1। अच्छा बताओ अगर किसी ने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 6, कैसा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट फंक्शन, और कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसा, पीरियडिक बट नो फंडामेंटल पीरियड, तो नो फंडामेंटल पीरियड, ये भी बोलो आया। इसीलिए कहा था मेरे पीछे तक इतने क्वेश्चन बार बार करेंगे, कल आते फिर करूंगा, ठीक है, तभी ये चैप्टर खत्म होने की तरफ जाएगा, ध्यान रखना, नहीं तो खत्म कैसे होगा, ऐसे तो आप फंसा दोगे मेरे को। तो ये सब करके आना तैयारी, ठीक है, ताकि अपन इसको तरीके से खत्म करें। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो पहली चीज तो ये कि हमारे को पहले ये याद होना चाहिए, एक रुको अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है। पहला तो ये, अब इसी के अंदर, ठीक है, ये तो हुआ टेबल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनना दूसरी बात, नेक्स्ट, ठीक है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन के बाद में, है ना, टाइप 2, ठीक है, इसी में सेकेंड टाइप, ठीक है, व्हेन कांस्टेंट इज इन्वॉल्व विद एक्स। अगर कांस्टेंट एक्स के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर कांस्टेंट कभी भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कैसे, मान लो कोई फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, मान लो कोई फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका पीरियड टी है। अगर फंक्शन में एक्स के साथ कोई कांस्टेंट जुड़े, फंक्शन में एक्स के साथ कोई कांस्टेंट घटे, फंक्शन में एक्स के बाहर कोई कांस्टेंट जुड़े, फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट जुड़े, फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट घटे, फंक्शन के बाहर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, फंक्शन में किसी कांस्टेंट का डिवाइड हो, अंडररूट में फंक्शन चला जाए, अंडररूट में फंक्शन चला जाए, या फिर किसी कांस्टेंट की पावर में फंक्शन आ जाए, इन सभी अवस्थाओं में, इन सभी अवस्थाओं में, समझना भाई, इन सभी अवस्थाओं में फंडामेंटल पीरियड एज इट इज पड़ा रहता है। जब तक यहां एक्स है, जब तक यहां एक्स है तब तक कोई फर्क नहीं होगा, जब तक एक्स बच गया सेम पीरियड काम करेगा। क्या मतलब है, सुनना, अब जल्दी से बताओ साइन क्यूब एक्स का कितना, साइन क्यूब एक्स का कितना, भूल गए पीरियड, साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना, 2 पाई, साइन क्यूब एक्स का कितना, 2 पाई। अब जल्दी से सुनना, साइन क्यूब एक्स का 2 पाई, तो साइन क्यूब में एक्स के बाहर, साइन क्यूब एक्स के बाहर अगर मैं प्लस का 7 करूं तब भी 2 पाई, अगर मैंने साइन क्यूब एक्स के साथ 7 की गुणा कर दी तब भी 2 पाई, 7 की पावर साइन क्यूब एक्स लिख दिया, 2 पाई, मस्त रहो, ठीक है। किसी ने 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स कर दिया,
2 पाई, क्योंकि x को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, किसी ने भी अगर 1/sin³ कर दिया तो भी 2 पाई, किसी ने अंडर में sin³ कर दिया तब भी 2 पाई, जब भी काम करेगा 2 पाई रहेगा। ठीक है, सोचते जाना, देखो कितना मस्त चीज चल रही है कि अच्छा। और किसी ने भी, अब यहां सुनना आप, किसी ने भी अगर मान लो sin³ में x के साथ अगर 4 जोड़ दिया 2 पाई, किसी ने sin³ x + 4 + 5 जोड़ दिया, तो ध्यान है देखो कांस्टेंट इधर बाहर जुड़ा, इधर x अक्षुण्ण है, x के फर्क नहीं पड़ा, x के जब तक नहीं फर्क पड़ेगा 2 पाई मस्त चलेगा। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। कभी भी जिसका फंक्शन है उसमें अगर x साबुत है, x की जगह 2x नहीं होना चाहिए, x टच नहीं होना चाहिए, x दिखना चाहिए, x। जब तक x दिख रहा है 2 पाई। तो ये बड़ी क्लासिक चीज है। अब ये सब मिक्स होकर के भी आ सकता है, ये सब चीजें मिक्स होकर भी आते हैं। तो याद रखना, पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे जिनके अंदर हमने सिर्फ इन पे ही बात करी है। अब आगे की बातें किस पे करेंगे उस पे बाद में बात करता हूं। बस आज के लिए इतना ही, टाटा करने का टाइम आ गया। कल के दिन में मिलते हैं, और ये सब पूरा रेडी करके आना तैयारियों के साथ। ठीक है, कल के दिन पे मिलते हैं फटाफट।